नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। जहां दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि भाजपा की पहली सूची में 100 से लेकर 120 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत करीब 40 दिग्गज नेताओं के नामों का ऐलान हो सकता है, जबकि करीब 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा हार गई थी, उन सीटों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। तो बैठक आपको बता दें देर रात तक ही चली है और चुनावी मंथन लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर नाम तय किए जाने को लेकर देर रात तक मंथन चलता रहा। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक कल दिल्ली में थी, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो आपको बता दें दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और देर रात ये बैठक खत्म हुई। आपको बता दें मोदी, शाह इसमें मौजूद रहे और 1-2 दिन में लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार देर रात तक चली और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि बैठक के बाद पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से लेकर 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर विशेष कर चर्चा हुई है। जिन सीटों पर पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उस पर विशेष फोकस किया गया। उन पर नाम तय करने में काफी मशक्कत भी की हुई है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट 1-2 दिन में जारी हो सकती है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम हो सकते हैं। आपको बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इसके बाद आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो मध्य प्रदेश में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ 1 करोड़ रुपए मांगे जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है और बाजना के रहने वाले बंगाली डॉक्टर ने विधायक पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित के मुताबिक अस्पताल संचालन के एवज में विधायक ने पैसे की मांग की थी। जांच के दौरान सामने आया है कि विधायक डोडियार 3 घंटे तक मेडिकल संचालक की दुकान पर बैठे रहे। इससे पहले उन्होंने संचालक को अपने निवास पर ही बुलाया था। पुलिस अफसर ने बताया है कि सभी तथ्यों की पड़ताल के आधार पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सेलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत पहले हुई थी, जिसमें तपन राय करके एक फरियादी है, उसके द्वारा बताया गया था कि सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के द्वारा उससे 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। उसकी जांच एसडीओपी सेलाना को दी गई थी। उसमें कुछ तथ्य सामने आए, उसके हिसाब से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, गैर जमानती धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है और बाकी अभी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि गैर जमानती धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है और बाकी फिर आगे जो है वो उसमें गिरफ्तारी करके 10 साल से ऊपर की सजा है, तो गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तो छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरों का खंडन कर दिया है। गुरुवार को छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ नवेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान नकुलनाथ ने स्पष्ट रूप से भाजपा में जाने की अटकलें
बता दी हैं और उन पर विराम लगा दिया है। सभा में मंच से कहा कि 1-1.5 महीने में लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नकुलनाथ और कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं और ना ही मैं। आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में। इधर कांग्रेस ने महाशिवरात्रि और नवरात्रि पर गंगा जल वितरण करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने तंज कसा है। राकेश सिंह ने कहा है कि गंगा जल को स्पर्श करके कांग्रेस अपनी कमियों को ठीक कर ले, इतना ही काफी है। उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ के छिंदवाड़ा में किए गए बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कमलनाथ कांग्रेस की अंतरकलह से पीड़ित हैं, इसलिए वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। के पास अब क्या बचता है? गंगा जल को स्पर्श करके वो अपनी कमियों को ठीक कर लें, यही काफी है। अब ये तो कांग्रेस को तय करना है और कमलनाथ जी को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कमलनाथ जी भी कांग्रेस की अंतर्कलह से पीड़ित हैं और इसीलिए अब उनको लगता है कि शायद ये समय आ गया। तो विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश योजना के तहत दतिया को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले को 111 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। वहीं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी का आभार जताया। बता दें कि यह कार्यक्रम किला चौक मैदान पर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ रहे हैं। कई नए नवाचार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहां हम ग्रामीण विकास की बात। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दे दी है। जी हां, पीएम विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश को 17,000 करोड़ के विकास कार्यों की और परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें साइबर तहसील से लेकर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी तक शामिल हैं। साथ ही पीएम ने अन्य क्षेत्रों में भी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने जनता को भी संबोधित किया, जिसमें पीएम ने कहा कि देश की जनता ने ही अब की बार 400 पार का नारा दिया है। जनता का ये विश्वास भाव विभोर करने वाला है। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम
एमपी के सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में हुआ। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां रायसेन में दीवानगंज के जंगलों में तेंदुए का शव मिला है। शव T11 कंपार्ट के बरामद किया गया है और सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। एक नजरिया बाघ के हमले में तेंदुए की मौत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वह वन विकास निगम के अधिकारी ने बताया है कि मौके के नजदीक टाइगर के पग चिन्ह भी पाए गए हैं, जिसके इलाके में टाइगर में मूवमेंट का पता चल रहा है। आपको बता दें कि इससे टाइगर के हमले से तेंदुए की मौत का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो खरगोन में 2 दिनों पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि में किसानों को काफी नुकसान हुआ था। बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसानों ने प्रदर्शन किया, साथ ही उचित मुआवजे की मांग की। बता दें कि भगवानपुरा, सिंगाव और झुनिया तहसील में किसानों के मकान भी गिर गए थे। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर और तहसीलदार किसानों के खेत का सर्वे करने पहुंचे। ग्वालियर से एक मामला सामने आया, जिसमें एक पटवारी महिला ने अपने पति पर दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि बेटियों के जन्म की वजह से उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। उसके पिता ने एक बार 10 लाख रुपए भी दिए, फिर भी ससुराल वालों की प्रताड़ना कम नहीं हुई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही दहेज के लालची पति, सास, ससुर और देवर की तलाश में जुट गई है। देखिए, एक शासकीय कर्मचारी है, उसने हमारे थाने में एक आवेदन दिया था। उसकी बकायदा काउंसलिंग भी हुई है। पति के और सास ससुर के खिलाफ और देवर के खिलाफ उसने प्रकरण दर्ज करवाया, क्योंकि उसकी 2 बेटियां थीं और बेटियों का ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। उसकी नौकरी लगने के बाद भी उसका पैसा रख लिया जाता था, उसको प्रताड़ना दी जा रही थी। इस वजह से उसने इन लोगों के ऊपर FIR करवाई है। उनसे उसको बोला जा रहा था, तुमने हमारे परिवार का वंश नहीं बढ़ाया, तुमने 2 लड़कियां पैदा कर दी। इस कारण से वो बहुत परेशान थी और उसने FIR दर्ज करवाई है। तो लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल पहुंचे, जहां उन्होंने डिंडोरी के बड़झड़ घाट क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायलों के परिजनों से चर्चा की, साथ ही अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया है कि इलाज में कोई भी कसर नहीं होगी, इलाज का पूरा खर्च सरकार देगी। गंभीर सड़क हादसे में जो घायल लोग हैं, ऐसे 12 लोग हैं, महिला पुरुष दोनों उसमें शामिल हैं। उन लोगों को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और अभी आके उन्हीं को देखा है, उनसे बातचीत की है। सभी के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ हो चुका है और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि चोटें होने के बावजूद भी खतरे की स्थिति से प्रारंभिक रूप से वे सभी बाहर हैं। इसी बीच रुक कर लेते भोपाल का। बड़ी खबर भोपाल से, जहां एम्बुलेंस और कार में भिड़ंत हुई है। ओवरटेक करने के चलते बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। रायसेन रोड के बिलखरिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ओवरटेक करने के चक्कर में बड़ा सड़क हादसा आपको बता दें, और बिलखरिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एम्बुलेंस और कार के बीच में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 4 लोग घायल भी हो गए हैं और बिलखरिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो इधर मध्य प्रदेश में गुना बस हादसे की आग अभी ठंडी ही हुई थी कि एक और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसा डिंडौरी में हुआ है और इस बार भी भीषण हादसे का कारण बना है अनफिट वाहन। जी हां, जिसमें 14 जिंदगियों की मौत को घाट उतार दिया है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर हादसों से हम सबक कब लेंगे। प्रशासन लाख कार्रवाई की बात कर ले और लेकिन हकीकत कुछ और ही है कि अनफिट वाहन सड़कों पर लगातार दौड़ रहे हैं।
हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की। प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन ने भी मृतकों के परिजन को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों से मिलने पहुंची। साथ ही विपक्ष ने भी इस घटना पर दुख प्रकट किया है, लेकिन सरकार पर निशाना भी साधा है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई उसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पे हमारी साथ की मंत्री संपतिया उइके जी को भेजा है। साथ ही मृतकों को लिए 4-4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपए देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। हम सब लोगों को बहुत खेद है और जिस तरह से ये जो हादसा, सड़क हादसा हुई, इसको लेकर के हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई, मैं भी जिस तरह से अभी यहाँ पे देखी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के सभी अधिकारीगण हैं। डिंडोरी में भीषण सड़क हादसा वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से हुआ। पिकअप अमाही देवरी गांव से मसूर घुगरी गांव गई थी। लौटते समय एक टर्निंग पर पिकअप पलटी और 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी। वाहन का बीमा और फिटनेस एक्सपायर हो चुका था। जानकारी के लिए बता दें कि पिकअप वाहन माल ढोने के काम आता है। इसमें सवारी ढोने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।